दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अमेजिंग वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है टुडे यूथ डिसीविंग देमसेल्फ। मतलब आज के युवा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आपकी उम्र 16 से लेके 25 साल के बीच में है तो मैं आपसे पर्सनली यही गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि मैं अपने बाप के पैसों से करता हूँ चिल, मेरा बाप भरता है बिल। बड़ी अच्छी कहानी है। मैं अपने बाप के पैसों से करता हूँ दोस्तों के साथ चिल, मेरा बाप भरता है बिल, तेरा क्या जाता है। सुनी है ना? हाँ, हर बार की तरह इस बार भी पॉइंट्स लिखें और एक एक पॉइंट्स को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है और बताना मेरा फर्ज है। ठीक है। पहला पॉइंट, माँ बाप की फीलिंग समझ में नहीं आती हम लोगों को आज के दौर में। अगर आप घर छोड़कर बाहर हो, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं और आपके माता पिता घर में हैं, गांव में हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन पढ़ाई के नाम पर मस्ती कर रहे हो। माँ बाप की फीलिंग नहीं आती आपको समझ। बस आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कुछ कहा कि रिचार्ज करवा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ, तो आप तुरंत करवा देते हो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उनसे लब ना करें, वट अपने रुपयों से करें ना। माँ बाप के रुपयों से क्यों फालतू के उड़ा रहे हो ये रुपए? फीलिंग उनकी समझो आप। माँ बाप की फीलिंग समझ में नहीं आती आप लोगों को। उनकी फीलिंग समझो, वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस दर्द से तुम्हें वो स्टडी के लिए रुपए दे रहे हैं और तुम उन रुपयों का चिल कर रहे हो दोस्तों के साथ। ये बात हमेशा याद रखना, वक्त हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा, देखिए, आपके पास अगर 2G 3G 5G 4G भी डाटा भी आ जाए तो आपको पूरे दिन के लिए कम पड़ जाएगा। आज के दौर में अगर आप युवा हो, आपको 5G डाटा भी एक दिन के लिए कम पड़ जाएगा। बस दिन भर रील्स देखते रहोगे। क्या मिलता है रील्स देखने से? बस दिन भर रील्स देखते रहोगे, बैठे रहोगे, टाइम पास करते रहोगे रील्स देखने में। और खुद में इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं है कि एक रील्स तुम बना दो अपनी दम पर। खुद कैमरा के सामने अगर आ जाओ तो शर्माते हो और रील्स कह दो तो पूरे दिन देखते रहोगे। ये अच्छी बात है? आप ही बताओ, ये अच्छी बात है? दूसरों को व्यूज दे रहे हो भर भर के और खुद एक व्यूज नहीं ला सकते अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से। ये बात ही बहुत गलत है। रील्स देखना बंद कीजिए आप, युवा हो अगर तो। चलिए तीसरा पॉइंट बताते हैं। ये युवा जिंदगी है दोस्तों हमारी, ये युवा जिंदगी है, ये जवानी है। युवा है हम लोग, किशोर अवस्था में है। ये हमें चिल करने के लिए नहीं आई है कि हम चिल में इसे बर्बाद कर दें। देखिए, व्हाट्सएप के और फेसबुक पर स्टोरी लगाने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। क्या हम लोग व्हाट्सएप पर लगा देते हैं स्टेटस, कभी आर्मी वाले का, कभी फौजी वाले का, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी क्या स्टेटस लगाने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है? नहीं मेरे दोस्त, स्टेटस लगाने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। ज़िंदगी मेहनत से बदलती है। व्हाट्सएप के स्टेटस से लगाने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। वो बात सही है कि आप लगाते हैं, लगाइए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। बिना मतलब का आप अपना डाटा वेस्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनसे ज़िंदगी बदलती है। पॉइंट नंबर, ये ज़िंदगी, ये जो किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, यही है उम्र कुछ करने की। और इसी में अगर चिल करते रहे तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए इस उम्र का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आइए, सही रास्ते पर लाइए कि आप आसानी से पूरी ज़िंदगी चल सकें उसी रास्ते पर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, देखिए, अमीर आदमी तो इसलिए बिगड़ा है उसके पास पैसा है।
अमीर आदमी होते हैं जो वो इसलिए बिगड़े होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपनी अमीरी दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, बड़े बड़े फ़ोन दिखा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी किस में बिगड़ा है? गरीब आदमी हीरोपंती में बिगड़ा है, हीरोपंती में, और गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर आदमी अपनी अमीरी दिखा रहे हैं, वो गरीब आदमी अपनी गरीबी छिपा रहे हैं। ये बात बिल्कुल रियल है। 4 पैसे आए कि बड़े बड़े शौक करने लगे गरीब आदमी, ये जताते हैं जैसे वो बहुत अमीर हों। लेकिन ये ऐसा करने से कोई अमीर नहीं बन जाओगे तुम। अगर गरीब हो, रुपए कमा रहे हो, तो उसे इस तरह इन्वेस्टमेंट करो कि उससे आपके पास रुपए आएँ। इस तरह ना करो कि आप उससे अपनी अमीर होने का दावा दिखाओ कि हम अमीर हैं। दिखाने से नहीं बनते हैं भाई अमीर। जिसके पास मनी होती है वो अपने आप दिखता है कि ये अमीर है। इसलिए तुम ये दिखाओ नहीं कि तुम अमीर हो। अगर पैसे होंगे तुम्हारे पास तो अपने आप पता चल जाएगा कि तुम अमीर हो। ठीक है। गरीब अपनी गरीबी छिपा रहा है और अमीर अपनी अमीरी दिखा रहा है। अब हम लोग भी अपनी गरीबी छुपाते हैं, लेकिन ये बात बहुत गलत है। हमें नहीं छिपानी चाहिए, जो है वो है। देखिए, अगर हम गरीब घर में पैदा हुए तो इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर गरीबी में ही मर जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसलिए पैदा हुए पूरा फैमिली में कोई बात नहीं, लेकिन अपने अर्न करो, मनी को दोगुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो। इस तरह इन्वेस्टमेंट करो। रखने से क्या फ़ायदा, और छोटे छोटे शौक़ पूरे करने से क्या फ़ायदा। बड़े शौक़ पूरे करो, इंतज़ार करो, मनी को दोगुना करो, इन्वेस्टमेंट करो। ओके। हाँ, पॉइंट कहाँ पर गए हमारे? 1 मिनट रुकिए गाइज, पॉइंट्स गायब हो गए यार। हाँ, मिल गए। हाँ, और हम लोग इस युवावस्था में क्या समझते हैं कि बस एक बंदी पट जाए ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। कि हो जाएगी मेरे दोस्त ज़िंदगी सेटल? आप ही बताइए। सोचते हो ना, सोचते हो कि बस एक बंदी पट जाए पूरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, और पटेगी भी नहीं। क्यों पटेगी? तुम हो कौन? कौन हो तुम? कौन हो? हैं? बेरोजगार हो? बेरोजगार के पास कोई होती है? देखिए, बंदी भी उसके पास जाती है जिसके पास बैंक बैलेंस और गाड़ी हो पर बने। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं पटेगा तुमसे। इसलिए बंदी अंधी का चक्कर छोड़ छाड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। अपनी फोकस करो अपने लक्ष्य पर कि कामयाब कैसे बने, अपने लक्ष्य को कैसे पाएं। बंदी सब आएंगी। कितने यार महान पुरुष कहते हैं कि बंदियों के पीछे मत भागो यार, अपने लक्ष्य के पीछे भागो, बंदी अपने आप आती जाएगी। तो फिर उनकी बातों पर विश्वास कीजिए ना। आप लोग विश्वास नहीं करते, उल्टा समझते होने कि वो पागल है। वो पागल नहीं है, पागल होती तो वो आपको इतनी अच्छी बात ही नहीं बताती। ठीक है, बस यही सोचती है ना। अब मेरी बात भी याद रखो भाई कि ये जो युवावस्था आई है इसमें कुछ इसका सही इस्तेमाल कर लो आप, तो शायद बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। क्योंकि नया खून है, नया जोश, नया जवानी, नई जवानी। करके दिखाओ कुछ नई कहानी, लिख कर दिखाओ कुछ नई कहानी। ओके, ठीक है। तो और हाँ, अगर मेरी बातों पर विश्वास है और अगर आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ये छोटा यूट्यूबर क्या बक रहा है उल्टा सीधा, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, टाइम वेस्ट ही हो गया होगा आपका इस वीडियो में। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। अगर बात थोड़ी भी, अगर रियल में आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो अपना रियल नाम और अपना सही पता हमें कमेंट कर दे। 10 साल बाद हम आपसे मिलने आएंगे। बस रियल नाम और सही पता कमेंट करें, हम अभी आपका कमेंट पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आपसे एक बार मिलने ज़रूर आएंगे 10 साल बाद। और अगर आपको हमारी बातें सही लगी हैं तो आप कुछ मत कीजिए, हम ये समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं मेरी बातों का मतलब, आप कर लेंगे कुछ अपनी ज़िंदगी में। तो आप कमेंट ना करें। अगर मजाक उड़ाया है तो रियल में अपना सही नाम सही पता कर दें। 10 साल बाद हेमंत गुरु तुमसे मिलने आएगा और बताएगा तुम्हें कि क्या भाई उस दिन हमारी बातों पर विश्वास कर लेते तो शायद नहीं कुछ और होती तुम आज। विश्वास करना पड़ेगा हमारी बातों पर आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।